चलिए, आज इतिहास और पौराणिक कथाओं के पन्नों से निकलकर एक ऐसे व्यक्तित्व की बात करते हैं जिनकी विरासत की गूंज प्राचीन वेदों के मंत्रों से लेकर हमारी आज की आधुनिक राजनीति तक साफ सुनाई देती है। हम बात कर रहे हैं महर्षि कश्यप की। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो ये समझने में मदद करेगी कि कैसे एक प्राचीन ऋषि का प्रभाव आज भी हमारे समाज, संस्कृति और यहाँ तक कि हमारे कैलेंडर को आकार दे रहा है। अब एक पल के लिए सोचिए, प्राचीन ब्रह्मांड की रचना, कश्मीर घाटी का नाम और आज की आधुनिक राजनीतिक रैलियां, इन तीनों में क्या समानता हो सकती है? जवाब है महर्षि कश्यप। तो चलिए गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे एक ही नाम इन सभी अलग अलग दुनियाओं को एक धागे में पिरोता है। आज के इस सफर में हम मुख्य रूप से 5 पहलुओं पर बात करेंगे। पहले देखेंगे कि कैसे वे ब्रह्मांड के जनक माने गए, फिर कश्मीर से उनका भौगोलिक जुड़ाव, बाल चिकित्सा में उनका क्रांतिकारी योगदान, उनकी जयंती मनाने से जुड़ी कैलेंडर की उलझनें और अंत में आधुनिक राजनीति में उनका प्रभाव। तो शुरुआत करते हैं हमारी पहली कड़ी से, ब्रह्मांडीय जनक और उनकी प्राचीन जड़ें। वेदों के उस विशाल कालखंड में चलते हैं जहां से ये पूरी कहानी शुरू होती है। संस्कृत में कश्यप शब्द का असल मतलब होता है कछुआ। अब कछुआ ही क्यों? दरअसल कछुए को हमेशा से स्थिरता का, यानी इस पूरे भौतिक ब्रह्मांड को सहारा देने वाले एक मजबूत आधार का प्रतीक माना गया है। और मजे की बात देखिए, सिर्फ संस्कृत ही नहीं बल्कि अवेस्तन और पुरानी फारसी जैसी प्राचीन भाषाओं में भी इसका अर्थ कछुआ ही होता है। ये नाम अपने आप में उस जिम्मेदारी को दिखाता है जो उन्होंने सृष्टि के निर्माण में उठाई थी। अगर हम अथर्ववेद या बृहदारण्यक उपनिषद जैसे ग्रंथ देखें तो इनकी वंशावली सीधे ब्रह्मांड के रचयिता तक जाती है। वे भगवान ब्रह्मा के पोते थे और मरीचि और कला के मानसपुत्र थे। कुछ ग्रंथों में तो इन्हें काल यानी समय से उत्पन्न एक स्वयंभू विद्वान भी बताया गया है। और हाँ, हमारे जो श्रद्धेय सप्तर्षि हैं, उन 7 महान ऋषियों में भी ये सबसे अहम माने जाते हैं। यहाँ जो बात एकदम चौंकाने वाली है वो ये है कि कश्यप जी को शाब्दिक अर्थों में हर प्रजाति का पिता माना गया है। मतलब राजा दक्ष की पुत्रियों से विवाह के बाद अदिति से आदित्य या देवता हुए, दिति से असुरों ने जन्म लिया, कद्रू से नाग बने और विंता से गरुण जैसे दिव्य पक्षी। देव, दानव, इंसान, जानवर, ये पूरा का पूरा हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान उन्हीं की वंशावली का हिस्सा माना जाता है। अब आसमान और ब्रह्मांड से थोड़ा नीचे जमीन पर आते हैं। बात करते हैं हमारी दूसरी कड़ी की, कश्मीर की उत्पत्ति और उनकी एक बहुत ही अहम भौगोलिक विरासत की। भारत का मुकुट, हमारा कश्मीर। ये जानकर शायद आपको हैरानी होगी कि कश्मीर का नाम सीधे तौर पर महर्षि कश्यप से जुड़ा है। जानकारों का मानना है कि कश्मीर असल में कश्यप मीर से बना है, जिसका मतलब है ऋषि कश्यप की झील। वहीं कुछ लोग इसे कश्यप मेरु यानी उनके पवित्र पहाड़ों से भी जोड़कर देखते हैं। यहाँ पौराणिक कथा और भाषा विज्ञान का बड़ा ही खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। लोक कथाएं कहती हैं कि कश्मीर पहले एक बहुत बड़ी झील हुआ करता था और ऋषि कश्यप ने अपने तप से उसे सुखाकर इंसानों के रहने लायक बनाया। और अगर हम भाषाई उत्पत्ति की बात करें तो कश्मीरी या संस्कृत में इसका अर्थ पानी का सूखना ही होता है। दोनों ही कहानियां एक ही इतिहास की तरफ इशारा करती हैं। इनका दबदबा इतना ज्यादा था कि प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, जब भगवान परशुराम ने महान अश्वमेध यज्ञ किया तो उन्होंने पूरी पृथ्वी संत कश्यप को दान में दे दी। इसी वजह से प्राचीन काल में धरती को कश्यपी भी कहा जाने लगा था। सोचिए, उनका भौगोलिक और सांस्कृतिक प्रभाव कितना विशाल रहा होगा। चलिए, पौराणिक कथाओं और भूगोल से निकलकर अब विज्ञान की दुनिया में चलते हैं। हमारी तीसरी कड़ी, बाल चिकित्सा के प्रणेता और उनकी लिखी कश्यप संहिता। आयुर्वेद की जो 8 मुख्य शाखाएं हैं, उनमें से एक है कौमार भृत्य। महर्षि कश्यप ने आज से करीब 2500 साल पहले कश्यप संहिता की रचना की थी। ये कोई मामूली किताब नहीं है, बल्कि बाल और मातृ स्वास्थ्य का एक मास्टरपीस है। इसमें सिर्फ बीमारियों का इलाज नहीं, बल्कि नवजात शिशु की देखभाल, उनका पोषण और मानसिक विकास पर पूरा जोर दिया गया है। और ये सिर्फ बीते कल की बात नहीं है। कश्यप संहिता में स्वर्ण प्राशन जैसे तरीके बताए गए हैं, जिन्हें आज के दौर के प्रारंभिक टीकाकरण जैसा माना जा सकता है। इसका असर आज भी इतना है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मौजूद कश्यप इंस्टीट्यूट ऑफ पीडियाट्रिक्स सुपर स्पेशलिटीज आज भी उन्हीं के बताए गए समग्र देखभाल के उसूलों पर काम कर रहा है। हजारों साल पहले की वो दूरदृष्टि आज भी काम आ रही है। अब जब इतना महान योगदान है तो जयंती भी खास होनी चाहिए। तो आते हैं हमारे चौथे पड़ाव पर, कश्यप जयंती का उत्सव और हमारे आधुनिक कैलेंडर की कुछ दिलचस्प जटिलताएं।
मजेदार बात यह है कि इनकी जयंती की कोई एक फिक्स तारीख नहीं है। यूपी और जम्मू कश्मीर जैसे इलाकों में ये अक्सर 5 अप्रैल को एक निश्चित तिथि के रूप में मनाई जाती है, लेकिन हरियाणा जैसे राज्यों में 2026 के लिए 25 मई को एक प्रतिबंधित अवकाश रखा गया है, जबकि वीकेंड की वजह से उत्सव 23 मई से ही शुरू हो जाएगा। अब सवाल यह है कि ये तारीखें इतनी बदलती क्यों हैं? तो दरअसल इसका कारण है पारंपरिक कैलेंडर का विज्ञान। आमतौर पर यह जयंती ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को आती है, लेकिन साल 2026 में एक खगोलीय घटना हो रही है, ज्येष्ठ अधिक मास। चंद्र और सौर्य वर्ष को बैलेंस करने के लिए हिंदू कैलेंडर में एक एक्स्ट्रा महीना जुड़ रहा है। इसी वजह से 2026 में इस जयंती की सही गणना थोड़ी और पेचीदा हो गई है। कैलेंडर से आगे बढ़ते हैं हमारी आखिरी कड़ी की ओर, एक आधुनिक राजनीतिक प्रतीक और सामाजिक इंजीनियरिंग। महर्षि कश्यप आज के समय में राजनीतिक लामबंदी का एक बड़ा केंद्र बन गए हैं। जरा अंदाजा लगाइए, सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही कश्यप समाज, जिसे झीवर बिरादरी भी कहते हैं, की आबादी करीब 6 लाख आंकी गई है। और अगर पूरे उत्तर भारत की बात करें तो ये आंकड़ा करोड़ों में जाता है। यही कारण है कि आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस समुदाय और उनके इस प्रतीक की अहमियत बहुत बड़ी हो जाती है। आज के राजनेता भी इस सांस्कृतिक धरोहर का पूरा सम्मान करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री का ये बयान देखिए। मुनिराज कश्यप ने अपनी बुद्धि और तपस्या से मानव सभ्यता को नई दिशा दी। उनकी विरासत हमेशा मानवता का मार्ग प्रशस्त करेगी। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि एक पूरे समुदाय की पहचान को मान्यता देने का एक सार्वजनिक तरीका है। ये बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कैसे राजनीतिक दल इस विरासत का रणनीतिक और तटस्थ रूप से उपयोग कर रहे हैं। कश्यप जी के नाम पर संस्थानों और चौराहों के नाम रखे जा रहे हैं, छुट्टियां घोषित हो रही हैं और धर्मशालाओं के लिए फंड्स दिए जा रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि राजनीतिक पार्टियां जैसे कि भाजपा हरियाणा और पंजाब के ओबीसी और एससी मतदाताओं को जोड़ने के लिए महर्षि कश्यप के प्रतीक का इस्तेमाल कर रही हैं। वहीं यूपी में निषाद और कश्यप समुदाय एक साथ आकर अपनी राजनीतिक आवाज को मजबूत कर रहे हैं। इस्लामबंदी का असर जमीनी स्तर की मांगों पर भी साफ दिख रहा है। उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर में कश्यप समाज की अपनी 3 पक्की मांगें हैं। पहला, वे शर्मा आयोग की उस रिपोर्ट का विरोध कर रहे हैं जिसने बिना सर्वे के उनका 8% ओबीसी कोटा घटा दिया। दूसरा, वे मांग कर रहे हैं कि उन्हें ओबीसी से हटाकर अनुसूचित जाति यानी एससी का दर्जा मिले। और तीसरा, 5 अप्रैल को आधिकारिक वैकल्पिक छुट्टी घोषित की जाए ताकि उन्हें समाज में सही पहचान मिल सके। तो देखा हमने कैसे ब्रह्मांड के रचयिता से लेकर बाल चिकित्सा के पायनियर और आज एक आधुनिक राजनीतिक शक्ति के प्रतीक तक महर्षि कश्यप का सफर वाकई असाधारण है। जाते जाते एक विचार करने लायक सवाल, जब एक प्राचीन ऋषि की विरासत आज भी हमारी नीतियों और समाज पर इतना गहरा असर डाल सकती है, तो आने वाले भविष्य में ये हमारी आधुनिक पहचान और सामाजिक प्रतिनिधित्व को और कैसे नए आकार देगी, इस पर जरूर सोचिएगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।